तो आया था तेरा मियाँ जी वारिस अली, मिलने को कह रहा था, मैंने मना कर दी, ये सोच करके तेरी हालत देखकर कहीं उठा मारी ना जाए। ना अब्दुल मजीद तफ्तीशी, ना मियाँ जी के बारे में कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। और पकड़ो इसे, अभी भी इसके बाजू में बड़ा जोर है, तोड़ दो। रुक, मियाँ जी के बारे में बात करता है। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो, जदों कोई प्यार दिया कसमा न खाएगा, दस फेर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो। क्या हुआ मियाँ जी? दिल की खिंच खिंच के थाने ले गई थी। उसके प्यार में भूल गया था कि पुलिस ने मुलाकात नहीं होने देनी। वही हुआ है पुत्री। पुलिस है ही बड़ी जालिम मियाँ जी। नहीं पुत्री, पुलिस जालिम नहीं है, जालिम वक्त है जो पेचा डाल के ऐसा तुड़का मारता है कि नसीब की गुड्डी मोह हो जाती है। अब तो लगता है उसके प्यार में जान चली जानी है। लिखने वाले ने क्या अच्छा लिखा है। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। तेनू जैसी प्यार दे जनाजे चंगे लग दे, प्यार वाला बुत साड़ देंदों विच अग दे, प्यार वाला बुत साड़ देंदों विच अग दे। जदों प्यार जुल्मां दी सूली चढ़ जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो प्यार।
रफ़ीक बेटा मेरी जान, ध्यान से पढ़ो, सुबह तुम्हारा टेस्ट है। चलो मैं पढ़ती हूँ, पीछे पीछे पढ़ना, ठीक है। कई सौ साल पहले की बात है, कई सौ साल पहले की बात है, मदीना मुनव्वरा के किसी कोने में मदीना मुनव्वरा के किसी कोने में एक बुढ़िया रहती थी। एक गुड़िया रहती थी। उस बेचारी का खुदा के सिवा कोई ना था। खुदा के सिवा कोई ना था। बेकस, गरीब थी और अंधी भी थी। बेकस, गरीब। वाह जी वाह, बल्ले भी बल्ले, पढ़ाइयाँ हो रही हैं। पढ़ पढ़ मेरा पुत्र, पढ़ लिख के ना बड़ा बम बना, दुश्मन मारने पाकिस्तान के। थती अम्मी कहाँ है? ना किया कर रंगू, थती ना काकर से, सचमुच में किसी दिन उसकी बददुआ लग जाएगी तुझे। ये जो उसकी मेरी शादी हुई है ना, ये किसी दुआ का नहीं, बददुआ का नतीजा है। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। अब मैं भी करता हूँ उससे प्यार। है किधर वो? अब वो जरा डॉक्टर के पास गई है। हैं? डॉक्टर के पास? और क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, वो मैंने अपने लिए कुछ दवाइयाँ मंगवाई हैं। अच्छा अच्छा, पर तुझे क्या हुआ है? याद आया मोहम्मद रफीक। पर तू क्यों पूछ रहा है उसका? ओए ऐਵੇਂ ही, मैंने बस जरा उसे दुआ करानी थी। पता है, मैंने मौलवी इख्तियार और लुबना मीत की मीटिंग करवा दी है। मौलवी साहब ने ऑफर भी करा दी है। बस इधर लुबना मीत साहिबा ने हाँ करनी है, उधर मैंने मुशीर बन जाना है, मुशीर खास रंगू साहब है। पढ़ पढ़ मेरा पुत्र, बड़ा बम, एटम बम से भी बड़ा बम, ऐसी की तैसी पाकिस्तान के दुश्मनों की। शाबाश, मेरा पुत्र बनाएगा एटम बम से बड़ा बम। हाँ परी पैकर, जी मियाँ जी। आजा पुत्री, रोटी खा ले। मियाँ जी थोड़ा सा होना रह गया, पहले ये कर लूँ। कोई बात नहीं पुत्री, होमवर्क बाद में कर लेना। चला शाबाश, चल रोटी खा। मियाँ जी आप ही कहते हैं जिस काम में दिल लग जाए उससे फौरन कर लेना चाहिए। हाय शाबाश। ले फिर पुत्री, मेरा दिल रोटी खाने में लग गया है। आप पहले दोनों रल के रोटी खा लेते हैं। मियाँ जी पहले आप खा लें। तेरे बगैर पुत्री हो ही नहीं सकता। अच्छा चल तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए रोटी यहीं लेकर आता हूँ, फिर दोनों रल के खाते हैं। ठीक है मियाँ जी। मियाँ जी, बुच्चा साहब का फ़ोन है। हाँ, हेलो जी। मियाँ जी क्या कह रहे थे वो? FIR की नकल ले ली है उन्होंने। कह रहे थे बड़ा मजबूत केस बनाया है पुलिस ने, अब रिमांड से पहले कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने जाल बिछाया है वो इतनी आसानी से जीतने तो नहीं देंगे ना। जब मुखालिफ ज्यादा हो और जोरावर हो तो स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है पुत्री। तकलीफ है, पर अल्लाह मेरे ने चाहा तो जीत हमारी होगी। मियाँ जी परी पैकर ने बताया था कि वो कहाँ गया था। नहीं पुत्री, पहले बताता था, अब छुपाता है, बल्कि दूसरों से भी कहता है कि बात नहीं करनी। इसका मतलब आपके इल्म में है? नहीं पुत्री,
मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। ले दस, मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता। मेरे इल्म में कहां से आ गए? तो मेरी उस सब्ज पत्ते वाली गोली निकाल, मैं आके खाता हूं। रात की सनसनाहट में कितनी खामोशी है। मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तुम भी देख जिया, जी उठी तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर। अब कभी ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे चाहो। बस मुझे चाहने से मना मत करना। जिया, चेहरा सामने आ जाता है। जिया, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ। याद कब रखती हूँ उसे? बेईमान खुद ही याद आ जाता है। जिया, तुम्हें पता है ना, इस घर की चार दीवारी में लड़कियों की मोहब्बत पर पाबंदी है। जो कैद में होते हैं आजादी भी वही मांगते हैं भाभी। तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारी फुप्पो ने भी यही गलती की थी और उसका अंजाम क्या हुआ था? अंजाम की परवाह मोहब्बत कब देखती है? ये मोहब्बत मार देगी तुमको। अगर मोहब्बत ना मिली तो जी के क्या करूंगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम जानती भी हो वो किसे चाहता है? जानती हूँ, जिसे वो चाहता है वो उसकी चाहत है। अगर वो तो मेरी चाहत है ना। खुद तो मरोगी, मुझे भी मरवाओगी। जानती हो, अगर तुम्हारे लाले ने ये सुन लिया तो हम दोनों को दहलीज पर लटका देगा। मोहब्बत जिंदा हो जाएगी भाभी, मिसाल देंगे लोग। अच्छा, ये तो बता, तूने उसे देखा है? हाँ, देखा है। कैसी है वो? कौन? वही जिसे चाहता है वो। नहीं, उसे तो नहीं देखा, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे, अगर परी पैकर मेरी पसंद है तो फिर उसकी पसंद क्या होगी?
वैसे सोचा जाए तो ऑफर बुरी नहीं है। जानती हूँ, मगर तब तक नहीं मानूंगी जब तक मियाँ जी से मशवरा न ले लूँ साथ परी पैकर से इजाज़त। ऐसे चांस जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं लुबना जी। ऐसे बहुत से चांसेस मिल जाते हैं, मगर परी पैकर सिर्फ एक ही बार मिलता है। इसीलिए तो आपको मशवरा दे रही हूँ कि परी पैकर कहीं खो ना जाए। जिसने सारी जिंदगी मुझे ढूंढने में लगा दी हो, उसे मैं इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगी। अब तो डील डन करूं? मिलाऊं फोन? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वो असल में परी पैकर की रिहाई में देर ना हो जाए, इसीलिए जल्दी कर रही हूँ। लुबना जी, आपने देखा नहीं कि पूरा मोहल्ला कितना उदास है? नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे मियाँ जी से मशवरा लेना होगा। देखना होगा कि इन लोगों के कहने पर रिमांड में कितनी नरमी होती है। ताला खोलो। ये तुम्हारे लिए लाया हूं परी पैकर। क्यों, मार मुक गई? मैं जानता हूं परी पैकर कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन कानून सिर्फ सबूत देखता है। वो सबूत जो मुहैया किए जाते, इंसान के किरदार को क्यों नहीं देखता? ये क्यों नहीं देखता कि जिस पर इल्जाम लग रहा है उसका कोई कसूर है भी या नहीं? ये तुम सोचते हो परी पैकर, और तुम लोग भी सोचो। थिंक। खाली कागज काले करके सफेद पोशों की जिंदगियों को दागदार ना बनाओ। ले जाइए सब मुलजिम हो, मुजरिम बनाने की कोशिश करो। एक बात और, अपने उस तफ्तीशी को कह देना अब मुझे ना छोड़े, वरना मैंने उसे नहीं छोड़ना। ये अपनी जगह पर मजबूर है परी पैकर, और मैं अपनी जगह पर। जिसकी खुददारी बिक जाए उसके पास मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं रहता। और परी पैकर इतना मजबूर नहीं हुआ कि किसी मजबूर से मदद मांगे। तुम्हें सहूलत देना भी हमारी मजबूरी है। बिछाओ बिस्तर और तौलिया साबुन भी ला के रखो। ये रंग का बदलेगा तेरा? है, जब कोई दूसरी मजबूरी आएगी। याद रखना, जिस दिन की तुझे इतला दी है उस दिन मैंने तुझसे कोई मजबूरी नहीं पूछनी। कौन है? मालूम? लाई तो अंतर तोल आ जा। मालूम तोल। तोल।
चोर 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 किधर है चोर? किधर है चोर? यही था, ये तो दंदू है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओए ऊपर छत में सोने जा रहा था। ओए मल्ले में चाती मारी, मल्ला वीरान, ना बंदा ना बंदे की जात। सोचा मल्ले की रौनक को वापस लेके आऊं। बाहर जा ही रहा था, इस नैश की बात ने मुंह पर ने गिरा दिया। तो नहीं लदी ना? नहीं, गोडा शौक में पकड़ा है मैंने। एक बात तो बताओ। और तुझसे पूछ रही है थती है, तुझसे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ दंदू। और नाम तो सही ले। दंदू ही तो तेरे लिए है। आज दंदू तेरे लिए, इसके लिए रंगू। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। ना अभी तक तूने पूछा ही नहीं। चल पूछ। ये तुम रोज कहाँ जाते हो और क्या करते हो? भाई बात सुना मारो, इस घर में पैसे आ रहे हैं, रोटी पक रही है, तेरे लिए इतना ही काफी है। इतना काफी नहीं है रंगू। मैं अपने बच्चे को हराम नहीं खिला सकती। तुम जरूर कोई गलत काम करते हो जिसका मुझे 100% यकीन है। अब मैं तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं खाऊंगी। सुना तुमने? भूखी मरेगी तू, भूखी। और मेरे बच्चे का क्या होगा? हा? वो भी मेरे साथ मरेगा। तूने मरना है, शौक से मर, लेकिन मेरा बच्चा मेरे हवाले करके मर। अब्बा जी। ओए, बस लाड प्यार में इतना ना बिगड़, वरना तेरे जिस्म की सारी चमड़ी उतार के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। तू भी कान खोल के सुन और इसे भी समझा। और रंगू लख फ्रॉड कर ले, लेकिन उसकी कमाई हलाल की है। क्या? हलाल की। और सोने से पहले मरहम लेके कमरे में पहुंच, तुझे मरने देता हूं मैं। एक वक्त था मैं इस गली की तरफ देखती भी नहीं थी, और अब इस गली से नजर ही नहीं हटती। और जिसे देखना चाहती हो वो अब नजर नहीं आता। नजर आता है मियाँ जी, दिल के हर रास्ते पर है वो। बस आंखों में आंसू की वजह से धुंधला गया उसका चेहरा। नजर ही लग गई है पुत्री हमारी खुशियों को। कितना खुश था मैं, सारे मोहल्ले वालों के चेहरों पर ख्यालों में खुशियां देख रहा था। बस अचानक ही मेरे जान को ग्रहण लग गया। लुबना जी, वो मौलवी साहब वाली बात करें ना। मौलवी? वो मियाँ जी मौलवी इख्तियार आए थे। क्यों? वो चाहते हैं मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूं। उन बेजुबानों की जुबान पर कभी इतबार न करना पुत्री।
मियाँ जी, मैंने उनसे रिमांड के बारे में बात की थी, तो उनका फ़ोन आया था कि रिमांड की सख्ती ख़त्म कर दी गई है। यही बताया था ना उन्होंने, जैस्मीन? जी। पुत्री जो छुपाई जा सके, इसलिए परी पैकर से बात करना जरूरी है। और अगर परी पैकर ने इनकार कर दिया तो? मैंने तो पहले ही कहा है पुत्री, वो नहीं मानेगा। तो फिर इस तरह तो ये केस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है पुत्री जो छुपाई जा सके, इसलिए परी पैकर से बात करना जरूरी है। और अगर परी पैकर ने इनकार कर दिया तो? मैंने तो पहले ही कहा है पुत्री, वो नहीं मानेगा। तो फिर इस तरह तो ये केस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा तू बात करके देख, पहले तो वो जिद करेगा, फिर मान जाएगा। मेरा दिल डर रहा है मियाँ जी। डर तो मुझे भी लग रहा है पुत्री, ये सोच करके इंसान अगर एक बार बिक जाए तो फिर उसे बार बार बिकना पड़ता है। परी पैकर बस एक बार रिहा हो जाए मियाँ जी, फिर इससे बड़ी कमाई और क्या होगी। अल्लाह बेहतर करेगा। सर तो बिस्से मिलना करा, तीर निशाने पे बैठा है। नहीं बुलंदी, अब ये थोड़ी दूर है, उसने जिससे इजाजत लेनी है वो मानेगा नहीं। सत बिस्मिल्लाह करा मियाँ जी, वारिस अली ने परी पैकर को मनाने का मशवरा दिया और ये भी बताया कि पहले वो जिद करेगा फिर मान जाएगा। देखो, जिसको जिद करने की आदत पड़ जाए वो अड़ियल बहुत सड़ियल हो जाता है। मौलवी साहब, इस तरह तो आपका दिल वीरान ही रहेगा। हमारे दिल के हसरतों की शहनाई में अब खुशी के सुर बखेरने शुरू कर दिए। तो बिस्मिल्लाह करा, शहनाई के सुर बदल जाए तो खुशी गम में बदल जाती। सुर गम में बदलेगा तो वो खुशी से हमारी खुशी को कबूल करेगी ना। मौलवी साहब, मेरे दिमाग में ख्याल आया। वो क्या? क्यों ना मियाँ जी वारिस अली को मरहूमा में शामिल कर दिया जाए। नहीं परंदे, उसका जीना ही हमारी जिंदगी है। अब देखो ना, उस मोहल्ले में कोई भी उसके बगैर फैसला नहीं करता। मियाँ जी को अभी जीने दो, हमारी जीत तक। हाँ? ये लो मियाँ जी। रहने दे पुत्री,
अब तो नींदर की गोली खा के भी नींदर नहीं आनी। एक दिन इन गोलियों को बेकार हो गई हैं ये। आपकी इस आदत का तो मुझे पता ही नहीं था। कौन सी आदत? यही कि आप भी बेकार चीजों को फेंक देते हैं। तो इससे तो बात करते हुए यही तड़का लगा रहता है कि पता नहीं तू क्या जवाब दे दे। ये धड़का आपको अपनी लाडली से बात करते हुए तो नहीं रहता ना मियाँ जी? बड़ी बातें हो रही थी लैंप पोस्ट पर बैठकर। वैसे क्या डिस्कस हो रहा था? आजकल इस मोहल्ले में परी पैकर की रिहाई के अलावा कोई बात नहीं होती। लुबना बता रही थी कि मौलवी इख्तियार ने उसे अपनी पार्टी में शामिल होने की ऑफर की है। यानी सौदेबाजी कर रही है वो सौदेबाजी नहीं कर रही पुत्री, मौलवी इख्तियार ने ये ऑफर दी है। एक ही बात है मियाँ जी। एक ही बात नहीं है पुत्री, एक ही बात नहीं है। परी पैकर के मुल हम सब की जान भी चली जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। जान देने से परी पैकर रिहा हो जाएगा मियाँ जी? बताइए ना मियाँ जी। ले दस, जान के बदले जान बचती तो तेरे मियाँ जी कब की जान दे देते। जाने मन जाने जिगर परी पैकर के लिए। तो वो राजी हो गई मौलवी इख्तियार की ऑफर पर? सुबह परी पैकर से मिलने के बाद जवाब देगी। यानी इजाजत लेगी? मुझे तो इजाजत की जरूरत नहीं है ना मियाँ जी। और पुत्री, और जज्बात में आके फिर कोई तजर्बा ना कर देना उस दिन की तरह। मैं मानती हूँ तजर्बा गलत फैसले से बचाता है, मगर तजर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है मियाँ जी। अब सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। रात का क्या है भाभी, दिन में ढल जाएगी। लेकिन जो ख्वाहिश दिल में है वो इंतज़ार में रहेगी ना। इंतज़ार इंसान को कभी पूरा नहीं होने देता। अधूरी ही तो हूँ भाभी, ये सोच करके उसको मेरी वजह से ये तकलीफ उठाना पड़ रही है। ना मैं उस दिन उसको मिलने जाती और ना ही ये मुसीबत पड़ती। उस दिन भी तुम यही जिद कर कर चली गई थी। पता है बाद में तुम्हारे भाई ने मुझे कितना डांटा था। भाभी मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिया, तुम्हारा भाई कभी इजाजत नहीं देगा। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, फिर तुम अपने भाई से बात कर लो। नहीं, मैं उनसे इजाजत नहीं लूंगी। और अगर तुम इजाजत के बगैर गई तो घर में एक कयामत आ जाएगी।
अंजाम का सोच लो तो मोहब्बत नहीं होती। प्लीज कुछ करो ना भाभी, तुम भी ना। अच्छा अभी सो जाओ, मैं सुबह कुछ करती हूँ। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? टट्टे खूह में सुना वहां की लड्डू पीठियां बड़ी मजेदार है। चल ले। ये रास्ता कहाँ जाता है? बाहर बाहर जा रहा हूं। आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मालो जो तैली है वो तार दंदू। यक न शुद्ध दो शुद्ध। और मुझे डराओ ना, बल्कि मुझे समझाओ, बल्कि अब मेरी समझो। अब मैं पहले वाला खावन नहीं रहा, कमाऊ खावन थवल तू कि भाई यही तो पता करना है कि तुम कमाते कैसे। और पुलिस की भी तो वो है, रिश्वत के पहाड़ से उसकी जुबान फटी हो गई है और तफ्तीश तू कर रही है। रंगू साहब, आपने बीवियों की तफ्तीश अभी देखी कहाँ है? बड़े बड़े फामदों के तोते उड़ जाते हैं। चल बटी चल निकल। तमीज से बात कर दंदू। अच्छा जी। हाँ दी। लगता है तुम दोनों ने अभी तक खामंद की तफ्तीश नहीं देखी। अब्बा जी। जी बेटा जी। नींद आई है। बेटा जी नींद का एक ही इलाज है, जाओ जाओ के सो जाओ, काफी है धमकी। जाओ तू अंदर चल। डार्लिंग मैं तो मजाक कर रहा था। एक्चुअली ना वो वेट पुट ऑन कर लिया है, तो डॉक्टर ने कहा वॉक करनी है, तो वॉक करने जा रहा हूं। जाओ। थैंक यू। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आएगी। यहाँ पर एक लाश पड़ी होगी। किसकी लाश? मेरी लाश। पुलिस पूछेगी। हाँ तो मैं बता दूंगा कि जब ये लाश जिंदा थी तो उसने खुदकुशी कर ली। मोहम्मद रफीक तभी बयान ले दी पुलिस। हाँ तो रफीक भी यही कहेगा। बता मोहम्मद रफीक क्या दे दा? मेरी छोटी अम्मी को मेरे अब्बा जी ने मारा है। वो तेरे सदके जाऊं, तूने अपने हीरो को मुकम्मल जीरो कर दिया। आ मोहम्मद रफीक तुझे खिलाऊं। जाओ, तुम भी जाओ बाहर। और रंगू तो ये कह के गई है कि सचमुच ऐसा हो ही ना जाए। और मैंने तो सोचा था कि लुबना मीत को जाके तसल्ली दूंगा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि परी पैकर की रिमांड ख़त्म हो गई और अब तो पुलिस भी उसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है ना? मगर कैद तो अभी बाकी है ना। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात करूं? अरे नहीं नहीं, अगर ये बात की ना तो एक और नई डील सामने रख देंगे।
तो इसमें हमारा क्या जाएगा? अरे मुझे पहली की तो बात कर लेने तो परी पैकर से। अरे लुबना जी, उसने कौन सा आपको मना कर देना है? अरे तुम नहीं जानती परी पैकर को। अरे मुझे याद आया, मौलवी इख्तियार साहब ने आपकी और परी पैकर की मुलाकात का बंदोबस्त भी कर दिया है। सोचती हूँ परी पैकर ने अगर इनकार कर दिया तो मैं मौलवी साहब का एहसान कैसे उतारूंगी। अरे आप टेंशन ना लें लुबना जी, सब ठीक हो जाएगा। मौलवी इख्तियार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम दवाई लाई हो मेरी? हाँ, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं हर बात भूलने क्यों लगी हूँ। अभी ला देती हूँ, सॉरी। जी कितना सन्नाटा है मले में। जाए पिटे मुंह तेरा, सन्नाटे में सीटी बजा के डरा दिया। खाना खराब हो तुम्हारा। बंदा अपने आराम के लिए इनको रखता है और आधी राती सीटी मारते रहते। त्राई निकाल दिया। नींदर भी पूरी नहीं करने देते तुम लोग। कब्र में होगी नींद पूरी। कौन है? क्या है? बहुत कुछ और कुछ भी नहीं। वैसे ज्यादा पढ़े लिखों का यही प्रॉब्लम होता है, बात करते भी हैं और नहीं करते। बड़ी तारीफें सुनी है तुम्हारी और देखा भी है। इस मोहल्ले के सबसे ज्यादा शातिर इंसान हो तुम। बस एवं ऑपोजिशन में अफवाहें उड़ाई हुई है। मेरी तो बस एक कोशिश होती कि चादर और चार दीवारी हो जाए, लेकिन लोग इस नेक काम को भी गलत रंग दे देते हैं। पिछले 2 दिन से मौका ढूंढ रही हूँ तुमसे बात करने का। लेकिन रंगू साहब ने अभी तक आपके नाम की पर्ची नहीं डाली। मगर कमेटी तो डाली। गुलजार परांदी के घर।
घबरा गए? नहीं है वो घबराना कैसा? अगर इस बात का पूरे मोहल्ले को पता चल जाए तो एक बात तो बता, तुझे इस बात का कैसे पता? कभी तुमने अपना साया देखा या कभी ये महसूस किया हो कि कोई तुम्हें देख रहा है? हाँ, कभी कभी मुझे लिखा पड़ता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन बात सुन बीबी, अगर तू ये समझेगी कि रंगू तुझे हिस्सा देगा, तो ये इम्पॉसिबल है। मुझे हिस्सा नहीं, तीसरा नंबर चाहिए। यानी कि पूरी कमाई? चल जल्दी से फोन लगा, नहीं तो तेरा ही नंबर कटवा दूंगी। तू चाहती है कि मैं तेरे नाम की पर्ची डालूं? नो, जैसे तूने गुलजार परांदे के यहाँ कमेटी डाली है, उसी तरह मैं भी अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कमेटी डालना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है तुझे वक्त की गलतफहमी हुई है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तेरे पास दिमाग है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। अच्छी तरह से सोच ले, तू मेरी गेम में मेरा साथ देगा, मैं तेरी गेम में तेरा साथ दूंगी। और वैसे भी लुबना हमीद के घर की खबर मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। नहीं तो तेरी खबर तो ज़रूर लगेगी। मरहूमों की लिस्ट में पूरा मोहल्ला देखेगा। अच्छा लचा, चला को मासी, भाई अभी तक कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो रंगू इनडिसेंट को बेवकूफ बना सके। अब तू खुद ही फंस गई है रंगू के जाल में, उसकी रास्तार बन के। मर गए बेचारे लैला मजनू, गई लैला लुबना उम्मीद और मजनू परी पैकर। भाई सांप की मालिश कर, और अगर किसी जोड़ पर दब आई हो तो उसे बड़ी एहतियात से निकालना। बेफिक्र हो सरकार। रुक जा। इस मेहरबानी पे कुछ फरमाएंगी नहीं आप परी पैकर साहब?
थोड़े दिन रह गए, इस मालशे को अपने साथ साथ रखना, बड़ी जरूरत पड़ने वाली तुझे इसकी। ये मेहरबानी कब तक? वो समुंदर अभी खामोश है, जिसकी लहरों के जोश ने तेरे होश उड़ाने के ऑर्डर दिए थे। सत बिस्मिल्लाह करा, ये मैं सब तेरे लिए लाया हूं मीठा फ्रूट। तुझे तो पता है ना मैं नमक खाने का आदी हूं और ना ही खिलाने का। नमक खिलाऊंगा नहीं, उन जख्मों पर छिड़कूंगा जो मैंने तुझे लगाने। जिद, जिद से जिद टकराएगी तो अंजाम क्या होगा? एक जिद्दी मरेगा मेरे बादशाह। सत बिस्मिल्लाह करा, सत बिस्मिल्लाह करा। तू होगा या मैं? जिसमें मैं है वही मरेगा मेरे बादशाह। सदके तेरे मेरे बादशाह कहने पे सदके। वैसे तुझे सलाखों के पीछे देख के मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। मेरी जगह आके देख, मुझे तो तू सलाखों के पीछे लग रहा है। हाँ ठीक है, वाकई। चल रख ला ये सब। ना गुलजार परांदी उर्फ गुल्ली, ये सबको फ्रीज करा ले, तेरे कुलों पे काम आएंगे। सत बिस्मिल्लाह करा।
निकल यहाँ से। ए, अपने इस मालशी को लेके 9 तो 11 हो जा। मजबूरी का फोन आए तो आना। लुबना बता रही थी कि मौलवी इख्तियार ने उसे अपनी पार्टी में शामिल होने की ऑफर की है। परी पैकर के मुल हम सब की जान भी चली जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। ले दस, जान के बदले जान बचती तो तेरे मियाँ जी कब की जान दे देते। जाने मन जाने जिगर परी पैकर के लिए। मैं लुबना हमीद को अपने प्यार की बाजी नहीं जीतने दूंगी, कभी नहीं। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता नहीं है हमें मुलाकात के लिए जाना है? लुबना जी मैं जाके क्या करूँगी, आप मिलना है ना, तब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ। जी वो अभी अभी घर से बाहर निकली है। ठीक है। हाँ भाई रफीक पुत्री, सब ठीक ठाक है ना? होमवर्क हो रहा है ना? शाबाश। ओ भाई चुप करके बैठ गई हो तुम दोनों, बात करो ना, जिसके लिए मुझे बुलाया है। क्या बात करनी है? बात है तने मियाँ दी, वो दंदू के बारे में बात करनी थी। और जिसके बारे में भी बात करनी है वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात करनी है? मियाँ जी रंगू आजकल पता नहीं क्या करता है, कहाँ जाता है, उसके पास पैसे भी होते हैं। ओ, पैसे तो खैर वो परी पैकर ने दिए होंगे मेरे ख्याल में। नहीं मियाँ जी, वो कुछ गलत कर रहा है। तो वो सही कब था जो उसके गलत होने पे दुख होगा? इतबाल वो बहुत गलत ताला मियाँ दी, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। और नहीं नहीं पुत्री, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जरा ये परी पैकर का मसला हल कर लूं, फिर अल्लाह ने चाहा तो रंगू का भी बंदोबस्त कर देंगे। फिक्र ना करना तुम, मैं हूं ना। और सच मारुख पुत्री, वो क्या हाल है तेरे माँ बाप का? वो अपना शेख फरमान की कोई खैर खबर? और वो क्या नाम है तेरी माँ का? बल्कीस। हाँ बल्कीस, उसकी तरफ से कोई खैर खबर आई? नहीं मियाँ जी, अब्बा जी से तो कभी कोई राब्ता नहीं हुआ। अम्मा से 1-2 बार फ़ोन पे बात हुई है,
वो भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ले दस, ये जिद भी क्या जिद होती है, सरासर नुकसान ही नुकसान है इसमें पुत्री। ये जिद क्या होती है मियाँ जी? जिद पुत्री खाम खा किसी बात पे अड़ जाना, अगले की सही बात को भी समझने के बावजूद अपनी गलत बात को सही करना, इसको जिद कहते हैं और इसमें सरासर नुकसान है। ठीक है, अच्छा पुत्री, मैं चलूं, वो लुबना मीर से मिलना है, वो परी पैकर की मुलाकात पे जा रही है। मियाँ जी हम भी चले आपके साथ? नहीं नहीं पुत्री, तुम लोग रहने दो, बस लुबना मीर को ही जाने दो। वैसे भी तुम्हें पता है परी पैकर अच्छा नहीं समझता तुम लोगों का हवालात में आना। और खैर से वापस आ जाएगा, फिर मुलाकात ही मुलाकात है। मैं जाऊंगा तो बता दूंगा, फिक्र मत करो। तो फिर इजाजत है। अच्छा बैठ 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 बैठ। रुकिए लुबना जी। परी पैकर से मुलाकात के लिए जा रही हैं? हाँ, तो मुझे भी साथ लेकर जाएं। तुम क्या करोगी जाके? एक दिन और एक रात गुजर गई है, देखा नहीं है उसे, इसी बहाने देख लूंगी। और अगर उसने तुम्हें ना देखा तो? मैं तो देख लूंगी ना। मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। आप भी मत जाएं। तुम रोकोगे मुझे? क्या मसला है पुत्री? या जी ये जिद कर रही है परी पैकर से मिलने के लिए, कहती है मुझे भी साथ ले चलो। तुम अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं? मैं तो आपका ही मसला हल कर रही हूँ कि आप यहाँ कम से कम बोलें, क्योंकि वहाँ जाके तो आपको बोलना ही है ना। मियाँ जी से समझा ले कि अपनी बकवास बंद करे, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या होना है? अच्छा होता तो परी पैकर यूँ पकड़ा ना जाता। तुम समझती हो कि परी पैकर मेरी वजह से पकड़ा गया? मैं ना समझ क्या समझाऊंगी आपको लुबना जी, ये तो आप समझदार को समझना चाहिए जिसके साथ उसकी मंगनी होनी थी, यानी कि नसीब जुड़ने वाला था। क्या लक है, वाह। बाज आ जाओ तू बा सलीम। मियाँ जी समझाए ना इसको, आपकी बात तो नहीं टालती है, मुझे साथ ले जाए, बेशक पहले मिल ले अकेली, मैं बाद में मिल लूंगी। चल ले जा पुत्री, ले जा, शाबाश जा। ये जी मैं कह देती उसने वहां जाकर कोई फालतू बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चलो। गुड लक नहीं कहेंगे मियाँ जी? कहूँगा गुड लक टू परी पैकर।
तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे मिलने। तुम ही कहते हो ना, औरत पीछे चलती हुई अच्छी लगती है, तो पीछे आ गई ना मेरे बादशाह। कहोगे ना, आदब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहें नीची। वो अपनी सल्तनत में हो तो कहते हैं मेरे बादशाह। इस वक्त सरकारी मेहमान हूँ। रात को खातिर तवाज़ा शुरू की थी, फिर रोक दी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह तुम्हारा बाकी रिमांड कैंसिल हो जाए। कोई बात करने आई हो या सिर्फ मुलाकात के लिए? वो रात मैंने मियाँ जी से पूछा था। किस बारे में? कल मौलवी इख्तियार आए थे। क्यों? मैंने बुलाया था। क्यों बुलाया था? तुम्हारा रिमांड। तेरे कहने पे रुका? नहीं परी पैकर, मैंने मौलवी इख्तियार साहब से रिक्वेस्ट की थी। मेरा दिल डूबा जा रहा है। अपने नाम के साथ अभी से परी पैकर लिखवा ले, तेरा दिल मजबूत हो जाएगा। और खबरदार किसी से कोई फेवर लेने की कोशिश की, क्योंकि जो लोग अल्लाह से उम्मीदें हटा के इंसानों से उम्मीद लगाते हैं ना, वो बड़ा जलील होते हैं। ये चंद दिन की मार से मरूंगा नहीं मैं, पर तेरी ये फेवर मार देगी मुझे। याद रखना, तू अब परी पैकर की अमानत है। परी पैकर की तरह हौसला करके जी। लेकिन ये इल्जाम साबित हो गया तो ज्यादा से ज्यादा फाये लगूंगा ना। ना, ऐसे ना कहो मेरे बादशाह। तू भी औरतों की तरह रोना छोड़ दे मेरे बादशाह। बी परी पैकर शहजादा। ये भी आने के लिए जिद कर रही थी, तो मियाँ जी ने कहा कि
गुलजार पर आंधी की बहन वहां क्या लेने गई होगी? प्यासा ही कुएं के पास जाता है मियाँ जी। जिया की आंखें बता रही थी कि उसे परी पैकर से मोहब्बत है। सत्य बिस्मिल्लाह करा, आपके टहलने से बार बार मेरे दिमाग में उस शख्स का ख्याल आता है जो अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खुशी की खबर सुनने के लिए बेचैन होता है। बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। जिस तरह खुशी की खबर की खुशी होती है, उसी तरह बुरी खबर का खदशा बेचैन कर रहा है। अब सियासी लोगों की हमदर्दी अपने मतलब तक होती है। हम दूसरे लोगों की जरूरतें भी पूरी करते हैं। अब तुम अपनी मिसाल लो, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवा दिया और बाद में उससे भी माफी दिलवा दी। सत्य बिस्मिल्लाह करा। मौलवी साहब, आप भी एहसान जता के इंसान को एहसान फरामोश नहीं होने देते। चाय पियोगे? लगता है दिल को जलाना चाहते हैं आप। जो लग गया उस दिल को और लगाना चाहता हूं। क्या हुआ? काफी परेशान है। पढ़नी शुरू हो जाएगी। वो कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द है ना, दिल पे पत्थर रख लेगा, लेकिन आपके दिमाग से तो ये सोच नहीं जाएगी। आप भी तो उससे प्यार करती हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिंपल है, मौलवी इख्तियार साहब को फोन करके मना कर देते हैं, या फिर मियाँ जी से पूछ लें। नहीं, मियाँ जी को तो बता चुकी हूँ मैं।
अलबत्ता थोड़ा सा मर जाऊं तो मौलवी इख्तियार से बात करती हूँ। जिया सहेली की शादी से वापस आ गई? नहीं लाले, अभी तो नहीं आई। कौन गया था साथ? कोई नहीं, मीर साहब की हवेली तक तो गई है वो। अगर वो तीसरी गली चली गई तो फिर? जिससे मिलने जाना था वो तो अब वहां पे है ही नहीं। जनाब तफ्तीशी अब्दुल मजीद साहब, हुक्म। बड़ी मेहरबानी। तुम लोगों ने तो मुझसे इजाजत ली थी कि जिया ने अपनी सहेली की शादी में जाना है। लाले, मेरे से जिया की परेशानी देखी नहीं जाती। मैंने कहा था ना, गलती दोहराई तो मैं कहानी दोहराऊंगा। गोली मारनी है तो मुझे मार। मारूंगा तुझे, मारूंगा मैं। हाँ हाँ मुझे मार, ताकि लोगों को पता चल जाए गुलजार परंदी ने पहले अपनी फूफी और अब अपनी बहन को भी मार दिया है। बदलना पड़ा गुलजार, इसे मार दिया फिर से जेल जाओगे। इस बार उम्र कैद हो गई तो क्या तुम जिंदा वापस आओगे? उम्र कैद नहीं भाभी, फांसी की सजा होगी इसे, फांसी की। मैं भी अपना हल्फिया बयान एसपी साहब को दे के आई हूँ। मार मुझे, मार मुझे। जिया पागल हो गई है क्या? अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में। अक्ल कर गुलजार, जिया ने पराए घर भी जाना है। भाभी सही कह रही हैं लाले, मुझे मार देगा, उसको मार देगा, खुद जेल चला जाएगा। क्या बनेगा इस जायदाद का? कौन वारिस होगा इसका? और ये तुझे भी पता है कि परी पैकर एक गैरतमंद इंसान है। जरा सोच गुलजार, परी पैकर को फांसी लगने वाली है। क्या जिया सारी उम्र उसकी याद में गुजार देगी? हेलो। ओए कामी। कौन? तेरा पियो मेरे बादशाह। सब खैरियत है ना मेरे बादशाह? खैर नहीं है इसलिए तो फोन किया। अब मैं मियाँ जी को बताता हूँ। ओए ओए ओ तेजी, रुक, तेजी नहीं दिखानी, पूरी बात तो सुन। हुक्म मेरे बादशाह।
घर से मेरी चेकबुक ले और महल्ले से रंगू को थाने पहुंच जा 3 मिनट ही। जो कमरे बादशाह। थैंक यू। चलो रंगू साहब, बुलावा आया। किस बात का बुलावा? थाने जाना है। थाने? क्यों जाना है थाने? हैं? मुझे जब फोन आता है ना, ऑर्डर सुनता हूँ, ये नहीं पूछता क्या हूँ। किसने दिया तुझे थाने का ऑर्डर? इस दुनिया में इंसानों में 2 ही लोग हैं, नंबर 1 मियाँ जी वारस अली, दूजा परी पैकर। तो अगर मैं जाने से इनकार करूं तो? ओए मंजी लेके आओ। ओए ये तुम मंजी किस लिए मंगा रहा है? अगर सीधी तरह नहीं जाओगे रंगू साहब, तो मैंने तुझे लाश बना के ले जाना है। ये क्या हाल है? कुछ नहीं भैने, तू अंदर जा। चलो रंगू साहब। कहाँ लेते डाले हो? और तेरे मजाजी खुदा को थाने लेके जा रहे। मुझे पहले ही थक था, ये तो अच्छे से थाने लेते आ लेना, जुलूल तलबल है। और थतिये, पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। वो परी पैकर के बुलाने पे थाने लेके जा रहा है मुझे। अच्छा हाँ। तल फिर दा अदल पली पैतल दल दाम अपने थल्ले ना पले ना तो ले लेना। वो नेस्ट ये बच्ची है, तेरा मतलब है मैं फांसी चढ़ जाऊं? कुछ नहीं होता, फांसी थल दाऊं। तुरबानी ही थी का नाम है, और फिर मेला व्हील बच जाएगा। आफरीन है भी तेरी, मजाजी खुदा को फांसी चढ़ा दी और अपना वीर बचा ली। और तुझ जैसी बीवियों की वजह से खामन जो है ना, अपनी बीवियों से वफा करनी छोड़ देंगे। ले दे व्हील दी थे। चलो रंगू साहब, आओ आओ। तुझे उस पांजे का नहीं पता जो थाने में पड़ता है। चल दा तुरबानी थी को कहते हैं। ये मेरे अब्बा जी को कहाँ लेके गया? तुरबानी देने दाल है तेरा अब्बा, दुआ तल ना, अल्लाह तो भूल तर ले। तला तुझे तो थाने तो दूं आधा। लुबना हमीद का फोन है। तकरार या इनकार? बैठ। चलो दो। इकरार किसका? मेरा। इनकार करेगी। स्पीकर ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वो मुलाकात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं, बस वो क्या? मौलवी साहब, आई एम सॉरी, वो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। लुबना हमीद जी, इसमें
माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप अपनी मर्जी की खुद मालिक हैं। लेकिन अगर कभी आपका जी चाहे तो हमारे दरवाजे आपके लिए बिल्कुल खुले हैं। जी जी, खुदा हाफिज। सब बिस्मिल्लाह करा, 2 का चेक। आप सियासत के पलड़े बदलते हैं मौलवी साहब, लेकिन बदमाश की फितरत कुछ और ही होती है। और अगर बदमाश जिद्दी हो, जान जाती है और नहीं। ये जिसकी तुम हिस्ट्री बता रहे हो वो सारी ही एक झटके में बदल जाएगी। सत बिस्मिल्लाह करा। ये तुम्हारा था और ये मेरा। उठो बेटा, चाय पिए। हाय मैं मलदी, मेरा दिमाग थला तल देता ये दंदू। इतनी अच्छी खुशी दी खबर तुझे बतानी थी। अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। कौन सी दुआ? तू कहती थी ना कि तू बेवा हो दे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने तो दी है। तुम जानती हो ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो दंदू को एक मतवला दिया है बस। कौन सा मशवरा? तामी आया था, दंदू को लेते दिया है थाने। बली पैतल ने बुलाया है। मैंने दंदू से कहा थे उसका इल्जाम अपने थल ले लेना। बहुत ही बेवकूफ़ है तुम। मैंने अब क्या आती है? परी पैकर कभी भी अपना इल्ज़ाम उसके सर नहीं आने देगा। और दूसरी बात, अगर इस तरह दूसरों के इल्ज़ामात सर पे लिए जाते तो किसी माँ का बेटा और किसी बहन का भाई सूली पर ना लटकता। एक बात और भी तो है ना। वो क्या? पर बगल में इल्जाम छूटा है ना, मियाँ जी ने बताया था। ये बात अपनी इस माँ को समझाओ, इसको समझ नहीं आती। इसको बेवा होने का बहुत शौक है। हाय मैं मलदी, ये तो मैंने थोता ही नहीं था कि मैंने भी बेवा हो दाना। मैं तो ये थोते खुश थी कि चलो लुबना हमें खुश हो दे दी। वालेकुम अस्सलाम। जिਉਂਦੇ रहो। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे अपना बिल्लू। जी मियाँ जी। जा जरा कामी को बुला के ला यार। ये लोग बता रहे थे मियाँ जी, कामी रंगू को लेके थाने गया है परी पैकर से मिलने। परी पैकर से मिलने? और पर रंगू को साथ लेकर क्यों गया है? पता नहीं मियाँ जी। पता नहीं ये सब लोग क्या कर रहे हैं मिलकर। जाने दी परी पैकर से दाता लड़ा। कामी को देख रहे होंगे। हाँ, किधर है वो? तफ्तीशी ने रोक लिया 1 to 1 टाक के लिए।
परी पैकर साहब, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर वो मुझे लग रहा है मेरी समझ नहीं आ रही नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही। बड़ा खौफ है तुझे इस जगह का। आप बीतिए खिलाफ, ये लोग किसी का लिहाज नहीं करते। चेकबुक दी कामी ने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप परी पैकर साहब? ना मैं पैसे लेके ये इल्जाम अपने सर पे नहीं ले सकता। मारूफ मां बनने वाली है, रफीक जो है स्कूल जा रहा है, जिस बच्चे ने आना है उसको देखे बगैर लोग क्या कहेंगे? उसका कातिल मैं नहीं। ये रख ले। कितने? साल का एडवांस। बड़े दूर देश है आप। आपको पता लग गया कि आपने साल अंदर मिलना है? तुझे और भी मिलेंगे। कब? नहीं, मेरा मतलब है क्यों मिलेंगे? एक जिम्मेदारी निभानी है तुमने। मैं नहीं, पैसों की खातिर मैं नहीं मरना। कहा है ना तुझे और भी मिलेंगे। यानी कि मरना बराक है। इनकार करेगा तो मरना अभी वाजिब हो जाना।